नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के एक डिसीजन की। यह डिसीजन हुआ है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से संबंधित। मुझे याद आ रहा है, भारतीय जनता भी समझ रही है कि जब 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला को लेकर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी और 2000 करोड़ के घोटाला की चर्चा हो रही थी। और उसमें छत्तीसगढ़ के एक IAS अफसर श्री अनिल टुटेजा और उनके पुत्र श्री यश टुटेजा की भी गिरफ्तारी हुई थी, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की संलिप्तता कि वो संलिप्त हैं उनको बदनाम किया गया ताकि चुनाव पर असर पड़े। असर पड़ा भी, निश्चित तौर पर पड़ा। स्वाभाविक बात है कि जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे, घोटाले के आरोप लगाए जाएंगे और जिस तरह से ED ने PMLA केस दर्ज किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को कहा कि धारा 3 के अंतर्गत इसमें अपराध बनता ही नहीं है और इस केस को ही इलीगल माना और उसे रद्द कर दिया। तुरंत प्रतिक्रिया आई कांग्रेस पार्टी की और तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल की। वो आनी ही थी प्रतिक्रिया कि सुनियोजित तरीके से और केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर ED ने PMLA केस दर्ज किया था शराब के मामले में और इससे तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही बदनामी हुई थी और इसका चुनाव पर असर पड़ा था। मैं यहाँ पर एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करूँगा केंद्र सरकार से कि निश्चित तौर पर जो हमारी ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स, चूँकि इसके विषय में अब पूरे देश में चूँकि 95% केसेस सिर्फ विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की नौबत नहीं आए जहाँ पर PMLA की क्रेडिबिलिटी प्रभावित होने की स्थिति है। चूँकि अगर उसकी क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है तो यह देश के हित में नहीं। यह चाहे जांच जो भी हो, जिस पर भी आरोप है, जांच होनी चाहिए और यह भी लगना चाहिए कि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से निभाई जा रही है, निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए कार्रवाइयाँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रति लोगों की भावना बदल सकती है कि ये चुन चुन कर सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये भावना नहीं आनी चाहिए देश की जनता में, ये देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।